चुनाव प्रचार अब थम गया है। प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तेज हो गई है। चूँकि अब वोटिंग में अब अपन दिन नहीं बोलेंगे, बहुत कम समय रह गया है। हमारे साथ में मुंगेली विधानसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है संजीत बनर्जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान जो है ये क्या मुद्दा लेकर के जो है जनता के बीच में गए हैं, क्या रिस्पांस मिला आपको? हमने जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में जो काम किया किसानों के लिए, कर्जा माफ़ी, किसानों के धान की कीमत और भूमिहीन भाइयों की 7,000 रुपये देने की बात हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल है, ऐसे तमाम चीज़ जो रहे हमारे कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि, जिसमें गोबर खरीदी रहा, वर्मी कंपोस्ट बनाना, महिला सशक्तिकरण की ओर को आर्थिक रूप से सशक्त करना, इन सारे मुद्दों को हमने जब अपनी बातों पे लेके आया तो किसान के चेहरे में एक जो खुशी देखने को मिलती थी, और किसान जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपनी मतदान करना चाहते हैं, उत्साहित हैं, और उनका इतना प्यार मिला। वो ये सिर्फ योजनाओं को इम्प्लीमेंट होते हुए कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करता है, ये भरोसा जनता को लगा। तो इस बार अपार जो इनका प्यार मिला, इससे निश्चित हूँ मैं कि हमारी इस बार जो 75 पार का नारा है आदरणीय भूपेश बघेल जी का और कांग्रेस पार्टी का, उसमें इस बार हम लोग मुंगेली भी हमारी इस बार हिस्सेदारी रहेगी कांग्रेस की। बीजेपी के गढ़ माना जाने लगे हैं ये मुंगेली विधानसभा, और एक नया चेहरे पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। तो क्या लगता है इस बार मुंगेली वालों से की क्या मर्जी है? अब मुंगेली की मर्जी संजीत बनर्जी करके जनता का नारा है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल जो काम रहा है, उससे निश्चित रूप से हम सारे प्रत्याशियों को भी फ़ायदा हो रहा है। और इस बार मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा मतों से जीत के आएंगे, सारे विधानसभा में वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी का मुंगेली में दौरे हुए हैं, तो ये क्या आपको इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये आपके लिए नुकसानदायक मानते हैं कि आपको जो है इसका प्रभाव पड़ेगा इसमें? हाँ, जनरली ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होते हैं वो बड़े महानगरों में होते हैं, बड़े ज़िलों में होते हैं, लेकिन एक छोटा सा ज़िला हमारा मुंगेली ज़िला रहा है, और उसमें अगर वो आए अपने प्रत्याशी को लेके, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पक्ष मजबूत रहा होगा, इसलिए वो यहाँ आना पसंद किए होंगे। और मुझे लगता है कि इस बार जनता जो अपनी मर्जी बना ली है, और लगता है हम लोग जनता के पक्ष को जानने। और प्रधानमंत्री जी आए, मैं स्वागत करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ आज मुंगेली को लेके मेरे को उम्मीद था कि मुंगेली को लेके उनकी नई कुछ घोषणाएं रहेगी, क्योंकि जिस धरा में हम जाते हैं उस धरा के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ योजना लेके जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मुंगेली को कुछ दे के नहीं गए। और काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ भारत माता जी का मंदिर बना हुआ था, जो पिछले मीडिया में कई बार आया कि मंत्री जी को प्रधानमंत्री जी को उसमें आमंत्रित किया गया था, वो आने वाले भी थे, लेकिन जो राष्ट्रवादी की बात करते हैं वो यहाँ भारत माता जी का जो मंदिर था वो उसको देखने भी नहीं आए। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी जो कहता है वो करके दिखाता है जनता के लिए। अभी का जो समय रहता है एक एक प्रत्याशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप ऐसा कोई वाक़या बताना चाहेंगे कि आप परेशान रहे होंगे चुनाव प्रचार के दौरान, या और मानसिक जो है आप कहीं ना कहीं रूप से परेशान रहे होंगे, तो उस दरमियान ऐसा कुछ घटना हुआ जिसको आप जो बताने लायक हो तो बताएंगे? मुझे तो इतना प्यार मिला, आप मेरे को अभी देख रहे हैं, मैं बहुत रिलैक्स हूँ। प्रचार थम गया, मैं इतना मेरे को अभी रिलैक्सेशन मिल रहा है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर पा रहा हूँ। और मेरे को कहीं ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं साइकिल यात्रा भी किया तो मेरे को अपार प्यार मिला। और इस बार जब मैं प्रत्याशी बन के गया तो उनकी चेहरे में जो खुशी रही, खास करके युवाओं के जो सपने हैं, उन सपनों को इस बार हमको साकार करना है। क्योंकि यहाँ अब 20 सालों से विधायक नहीं हैं, 15 साल उनके सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने युवाओं के प्रति कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम काम नहीं किए। और हमने यहाँ पे जिला में रहा, जिला पंचायत में हमने आगर नदी पे काम किया, आगर नदी के प्रोजेक्ट बनाए, 21 करोड़ सैंक्शन हुआ। आकांक्षा प्रोजेक्ट लाए जिसमें युवाओं को रोजगार देने की उसमें काम रहा। प्रज्ञा प्रोजेक्ट लेके आए जहाँ पे हमारे जेईई नीट के बच्चे वहाँ फ्री में कोचिंग कर पा रहे हैं और सिलेक्शन भी हो रहा है। और बहुत सारे तमाम ऐसे काम,
1000 बच्चों को आर्मी का ट्रेनिंग दिलाया, जिसमें 850 बच्चे गवर्नमेंट जॉब मिला। ये हमारी जिला पंचायत की उपलब्धि रही और मुझे लगता है सारे कामों को देख के पार्टी ने मुझे एक भरोसा जताया। मैं पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उसने एक युवा पे भरोसा जताया मुंगेली को लेके, और मुझे ऐसे सामने रखे कि मेरे दोहरा उम्र के मेरे साथ मैं प्रत्याशी के साथ अपनी लड़ रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता युवाओं के मन की बात को जान रहा है और निश्चित रूप से एक युवा को यहाँ से उनका आशीर्वाद मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, जो कि अब सामने में प्रतिद्वंदी बीजेपी का बड़ा चट्टान है, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? और आप यदि जीतते हैं तो आपने कोई संकल्पना बनाई होगी मन में कि मुझे मुंगेली के विकास के लिए ये करना है, क्या है वो? जीत, मैं समझता हूँ जीत और हार का पैमाना उसके कामों से आंका जाना चाहिए। मेरे को लगता है कि मैंने 5 काम आपके सामने गिनाया जिला पंचायत में रहते हुए, लेकिन जो 20 साल से काम कर रहे हैं वो जनता के पास 5 काम लेके भी नहीं जाने में असफल रहे। और मैंने मुंगेली से वादा किया है कि मुंगेली की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में बहुत सारे विधायक के दायित्व जो रहा उसमें असफलता प्राप्त हुआ, लेकिन निश्चित रूप से इस बार जनता अगर विधायक बनाते हैं तो मैं मुंगेली की जनता को आश्वस्त करूंगा कि यहाँ उनकी जो सुझाव है मुंगेली को लेके, चाहे शहर हो चाहे अपने गांव के क्षेत्र हो, इन दोनों दिशा में हम लोग काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मुंगेली एक बढ़ता मुंगेली दिखे और गढ़ता मुंगेली दिखे। तो ये थे संजीत बनर्जी, जो कि अपने जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। और अभी देखिए चुनाव प्रचार जो है थम गया है, चेहरे में स्माइल लिए घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बिंदास हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बहुत कम समय वक्त बचा है, जो चुनाव के जो वोटिंग के बाद काउंटिंग होना है, तब स्थिति जो है एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ मुंगेली की जो मर्जी थी किसके तरफ जो है झुकाव जनता का देखा जाएगा। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, न्यूज़ 24 मुंगेली।